हाँ जी, तो सभी को नमस्ते जी। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मंगलमय होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की। और आज हम लोग एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है कारक। वैसे तो कारक के बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा हमने रिवीजन करना है ताकि ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। कारक होता क्या है? देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चले। अब देखो, कोई भी एक सेंटेंस है, उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आया ही होगा, कोई कर्ता तो आया ही, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता तो आया ही होगा, काम करने वाला। अब वो जो कर्ता है वो या तो संज्ञा होगा या वो सर्वनाम होगा। अब संज्ञा और सर्वनाम अगर आए हैं तो उनका संबंध बाकी शब्दों के साथ बताने के लिए कुछ विशेष चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, कुछ विभक्तियां लगाई जाती हैं, और उन्हीं विभक्तियों के बारे में हम इस कारक में पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ, मतलब वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उन शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का पता चलता है। किससे? कारक से। कारक 8 प्रकार के होते हैं। और वो कौन से कारक हैं? हर कारक की अपनी विभक्ति चिन्ह है, हर कारक की अपनी विभक्तियां हैं, यानी कि विभक्ति चिन्ह है, जिन्हें हम प्रसर्ग भी कहते हैं। आओ देखते हैं। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंत में है संबोधन कारक। ठीक है जी। अब आओ एक एक करके इनकी विभक्तियां देखते हैं। कर्ता कारक के साथ हम ने लगाते हैं, कोई भी कर्ता कारक होगा ना, उसके साथ हम ने लगाते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। संबंध बताने के लिए इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? ने विभक्ति। कर्म के लिए हम को विभक्ति लगाते हैं, को विभक्ति। करण बताने के लिए, करण क्या होता है? करण होता है जैसे हम किस साधन से अपना काम कर रहे हैं। किसी वाक्य में जो कर्ता आया है वो किस साधन से, किस चीज से अपना काम कर रहा है, अपनी क्रिया कर रहा है, उस साधन को बताने के लिए करण कारक लगाते हैं। जैसे से या के साथ या के द्वारा, से, के साथ या के द्वारा, ये इसकी विभक्तियां हैं। संप्रदान, जब ये पता चले कि किसके लिए, किसी के लिए कोई क्रिया की गई है या किसी को कुछ देने के लिए कोई क्रिया आई है, तो इसका संबंध बताने के लिए जो विभक्तियां लगती हैं वो है के लिए या के वास्ते, है ना, के लिए या के वास्ते। जैसे मोहन खाने के लिए मिठाइयाँ लाया, तो के लिए लगाया गया, तो के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। आगे देखो, अपादान कारक। अपादान का मतलब ये क्या सेंस देता है? अपादान कारक यानी कि से पृथक या अलग होने का सेंस देता है। पृथक, या जैसे हम कहते हैं ना, वह घर से स्कूल गया, तो घर से यानी कि घर से वो जुदा हो गया ना, घर से बिछड़ता गया और फिर वो स्कूल गया, तो घर से दूर जाता गया, अलग होता गया, तो अलग होने का सेंस देता है, पृथक होने का सेंस देता है अपादान कारक। ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? से विभक्ति। आखिर संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री या फिर ना, ने, नी, ये शब्द भी लगते हैं। ना, ने, नी, अपना, अपनी, अपने, तो इसमें ना, ने, नी लगा हुआ है। उसी तरह हमारा में रा लगा हुआ है, हमारे में रे लगा हुआ है, हमारी में री लगा हुआ है। तो हमारा, हमारे या अपना, अपनी, ये सब क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या है? में, पर या भीतर। इसकी क्या विभक्तियां होती हैं? अधिकरण कारक की विभक्तियां क्या है? में, पर या भीतर। संबोधन कारक की विभक्तियां क्या है? हे, अरे, रे, अजी, अहो, ए, रे। मतलब इस, अच्छा रे दोबारा हो गया, 2 बार हो गया, चलो एक बार मिटा देते हैं इसको, ये रे दोबारा हो गया। तो ये सारे इसकी विभक्तियां चिन्ह हैं। हम हे कहकर भी तो कहते हैं ना, हे परमात्मा, तो हे कहकर हमने क्या किया? परमात्मा को संबोधित किया है। तो संबोधन करके अरे कह के भी बुलाते हैं किसी को, या रे कह के भी बुलाते हैं। हालांकि रे कह के बुलाना थोड़ा मतलब गलत समझा जाता है, गलत समझा जाता है इन द सेंस कि हमारी सोसाइटी में गलत समझा जाता है। अजी कहकर बुलाया जाता है, अहो कहकर बुलाया जाता है। गांव के देहाती भाषा में अहो कहते हैं, बिहार यूपी में अहो कहने का रिवाज है। ए कहकर भी बुलाया जाता है, कहते हैं ना ए राजा, ठीक है।
तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे कारक के चिन्ह, ये सारे सभी के सभी कारक और इनकी ये विभक्तियां आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लेने के बाद अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई संदेह, कोई शंका आपके मन में रह जाती है, तो नीचे लिखे इस नंबर पर 9780904216 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आप इनका प्रैक्टिस कर सकें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस का हल किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है जी, चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।